आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और आज के इस संडे आराधना में मीटिंग में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग शरीर में, मन में और आत्मा में ठीक है, चंगे हैं। और यदि ना भी हो तो परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आइए मिलकर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ कि हमारा परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आराधना को कबूल करता है, स्वीकार करता है। आइए इस आशा के साथ हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी, दयालु, हालेलुया, रहम करने वाला परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे पापों को क्षमा कर कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर कर आपने हमें चुनकर अलग किया। इसके लिए धन्यवाद। फिर भी हमारे जीवन में आए हुआ भूल चूकों को हम आपके सामने अंगीकार करते हैं। हम परमेश्वर विनती करते हैं कि हमें एक और बार धो देना। यदि कोई ऐसी बात हमारे जीवन में हो, कोई ऐसा पाप हमारे जीवन में हो जो परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हमसे दूर करता है, आपको परमेश्वर दुखी और शोकित करता है, तो हमें क्षमा कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में वो परिवर्तन को लेकर पवित्र आत्मा आज भी इस आराधना सभा के द्वारा हमें आशीष आप दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका महान कार्य, आपके सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में होने पाए। चाहे हम एक दूसरे के साथ में बैठकर प्रार्थना करें या ना करें, आप इस समय पर हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनके हालेलुया इर्द गिर्द में, उनके पास में, उनके अंदर में आप है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय पर आराधना में जाने से पहले हम एक भजन को पढ़ेंगे। भजन 8, आपके बाइबल को खोलिएगा। भजन संहिता 8, सॉन्ग नंबर 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यल शदाई परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, याहवे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तेरा नाम सारा भारत पर क्या ही प्रतापमय है। तेरा नाम हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में और हमारे जीवन में क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। हिज नेम इज मैजेस्टिक, हिज नेम इज ग्लोरियस। उसका नाम ऊंचा करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आराधना के लालची परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज वर्दी ऑफ प्रेज, ही डिजर्व्स ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। आइए मिलकर हम प्रभु के दास के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज के इस दिन में एकत्रित होने के लिए मदद किया। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाए। इस समय हम लोग जो गीत गाने जा रहे हैं वो इस प्रकार कहता है, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हम सब जानते हैं शमूएल को परमेश्वर ने किस रीति से चुना, परमेश्वर किस रीति से उसे आवाज़ देता है। हम लोग भी अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मिलकर वो परमेश्वर की आराधना करें। उस प्रभु को कहे, परमेश्वर हम लोग भी आज तुझसे कहते
संसार के लिए बंद कर दे कि परमेश्वर हमसे बात करे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। सब मिलकर कहे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ। लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ। सब मिलकर कहे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी। जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। इस समय पर हम लोग एक दो गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। वो परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपसे और मुझसे प्रेम, अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। धन्यवाद यीशु। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना 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 मिलकर कहे आराधना 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 एबनेज़रों अब तक तू सहारा मेरा एबनेज़रों अब तक तू सहारा तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना 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 मिलकर कहे आराधना 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 एल रोही याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु एल रोही याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 ओ आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु चंगाई पाने वाले लोग कहें यहोवा रफा परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है धन्यवाद प्रभु जी प्रभु तेरी आराधना हम सब मिलकर करने वाले हैं परमेश्वर धन्यवाद एक और बार करें यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से आराधना तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 राजा तेरी आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 We worship you Lord, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की
मैं विश्वास करती हूँ कि आराधना का समय एक बहुत आशीष का समय रहा है। मिलकर थोड़ा समय हम लोग वचन से मनन करेंगे। आइए एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम आपके बच्चे आपके वचन के सामने अपने आप को दीन करते हैं। प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए। परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाने पाए। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन से हम सीखने जा रहे हैं वो है नूह के जीवन के बारे में। कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो नूह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उससे पहले हम लोग नूह के जीवन के बारे में कुछ जानकारी को लेंगे। नूह के बारे में हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय से आगे के कुछ अध्यायों में पढ़ सकते हैं। नूह एक अच्छा परमेश्वर का भक्त था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन नूह के जमाने में हम देख सकते हैं कि उस समय पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ चुकी थी। बहुत दुष्ट लोग थे, बुरे लोग थे। इसलिए परमेश्वर का मन दुखी हुआ और परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं इस संसार के लोगों को जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। तो परमेश्वर नूह को बुलाता है और नूह से कहता है कि देखो, दुष्टता और पाप इतना बढ़ चुका है कि मैं एक जल प्रलय या बाढ़ भेजकर इस संसार को खत्म करने जा रहा हूं। इसलिए तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक जहाज बनाना है और उस जहाज का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा डिटेल्स परमेश्वर नूह को देता है। और परमेश्वर कहता है इस जहाज को बनाने के बाद कौन से लकड़ी से बनाना है, सब कुछ परमेश्वर डिटेल देता है। और उसके बाद परमेश्वर नूह से कहता है कि देखो, तुम्हें हर प्रकार के प्राणी के दो कर अंदर भेजना है, मेल और फीमेल जोड़ा कर उस जहाज के अंदर चढ़ाना है। तब हम समझ सकते हैं कितना बड़ा जहाज था जो परमेश्वर ने नूह को बनाने के लिए कहा। और ये सारी बातें परमेश्वर ने नूह से कहा। नूह आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की सारी बातों को मानकर, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे नूह ने सारी बातों को किया। नूह ने जहाज बनाया, साथ में नूह ने प्रचार किया लोगों को कि देखो, परमेश्वर तुम्हारे पाप से दुखी है, परमेश्वर जल प्रलय को भेजेगा, तुम सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें एक काम करना है कि जो जहाज मैं बनाऊंगा उसमें तुम्हें चढ़ना है। ये सारी बातें नूह लोगों को सिखाता है। लेकिन कोई भी नूह की बातों पर ध्यान नहीं देता है, उनकी बातों को सुनता तक नहीं है, लेकिन नूह का मजाक उड़ाते हैं, नूह की निंदा करते हैं और इस प्रकार वो लोग अपने जीवन को आगे चलाते हैं। और जब नूह ने पूरे जहाज को बनाया, उसके बाद परमेश्वर बारिश को भेजता है और 40 दिन और 40 रात कंटिन्यूअस बारिश होने के कारण भूमि में से पानी उठने लगता है। उस समय पर उस जल प्रलय के कारण पृथ्वी में जितने लोग थे सब लोग नाश हो गए, जितने जानवर थे बाकी का सब कुछ नाश हो गया। और इस प्रकार नूह और नूह का परिवार उस जहाज में रहकर बच गए। फिर हम देख सकते हैं कि 40 दिन और 40 रात के बाद भूमि पर लगभग 150 दिन तक पानी रहा। नूह और उसका परिवार जहाज में रहा और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब पानी उतरने लगा, तब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह और उनके परिवार इस पृथ्वी पर उतरकर फिर से एक नया जीवन शुरू करता है। तो आज हम लोग नूह के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि ये सारे घटना में से नूह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, नूह के जीवन से हमारे जीवन में हम क्या अपना सकते हैं। इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे उत्पत्ति के किताब उसका 6वां अध्याय। आप उत्पत्ति के किताब खोल सकते हैं, ये बाइबल का सबसे पहला किताब है, ये आता है पेज नंबर 8। उत्पत्ति 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पर हम लोग ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नूह के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। उत्पत्ति 6:9 यहाँ पर लिखा हुआ है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए प्रियो, यहाँ पर नूह के जीवन के 3 गुण को यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नूह धर्मी पुरुष था सबसे पहले, नूह के समय के लोगों में वो खरा मनुष्य था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कौन से 3 गुण हम नूह के जीवन में देख सकते हैं? नूह धर्मी पुरुष था,
खरा पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक पुरुष था। लेकिन उस समय के लोग कैसे थे, उस बात पर भी हम लोग ध्यान करेंगे उसी अध्याय और उसकी 5वीं आयत, उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ के लोग, मतलब नूह जिस जमाने में रहता था उस जमाने के लोग कैसे थे, उनके मन में बुरा विचार ही उत्पन्न होता था। वो सारे लोग बुरे थे और बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी। मतलब जहाँ पर देखो वहाँ पर बुराई है, ईमानदारी नहीं है, खराई नहीं है, सब जगह दुष्टता। साथ में 11वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे, 6:11। उस समय पर पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। देखिए प्रियो, उस समय का टाइम या उस समय का जो लोग थे वो लोग बुरे थे। उस समय पर दुष्टता बढ़ गई थी, हर जगह गलत काम चलता था, पाप बढ़ चुका था। आप उस प्रकार का एक समय के बारे में आप सोच सकते हैं। आज भी जब हम लोग संसार में देखते हैं हर जगह पाप है, ईमानदारी है नहीं, लोगों के अंदर खराई नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह बुरे बुरे काम चलता है। जिनके पास शक्ति है, जिनके पास धन दौलत है, वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक प्रकार से दुष्टता संसार में बढ़ चुकी है। वही था नूह के समय में भी। ऐसा एक समय में नूह कैसा पुरुष था, सारे लोग बुरे हैं लेकिन नूह एक ऐसा मनुष्य जो खरा था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम कहते होंगे कि देखो कि सारे लोग बुरे हैं, सारे लोग पाप करते हैं, इतनी बुरी संसार में हम कैसे सही रह पाएंगे। हमें भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ समझौता करना पड़ता है, हम ईमानदार और सच्चाई और खराई के साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार की सोच आपके मन में आता होगा, लेकिन नूह के जीवन के बारे में हम सीख सकते हैं ऐसे ही लोगों के बीच में नूह रहता था, लेकिन नूह खराई, ईमानदारी, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रियो, नूह के जीवन से ये हमारे लिए हिम्मत होने पाए कि हो सकता है सारे लोग बुरे हैं, हो सकता है हमारा समाज खराब है, हो सकता है भ्रष्टाचार हर जगह है, हो सकता है लड़ाई हर जगह है, लेकिन उसके बीच में भी हम लोग धर्मी होकर, खरे होकर परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। आज हम लोग परमेश्वर को कहने वाले बन जाएं, प्रभु जी चाहे लोग अच्छे से जिए या ना जिए, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ईमानदारी के साथ, खराई के साथ आपके साथ साथ चलूँगा या चलूँगी। देखिए, एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है भजन संहिता 119 का पहली आयत। वहाँ पर लिखा है, धन्य है जिसके चाल खरे हैं और जो परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते हैं। क्या लिखा है? धन्य है वो लोग जिनके चाल खरे हैं और जो परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के सामने अगर हम खरे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम लोग धन्य लोग हैं। हम क्यों धन्य लोग हैं कर भी हम लोग आगे देखेंगे क्या है इतनी धन्य बात। हम देख सकते हैं उत्पत्ति के किताब उसकी 6वीं अध्याय और 12वीं आयत में हम आते हैं। 12वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। 13वीं आयत, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर नूह से बात करता है। परमेश्वर क्या बात करता है? परमेश्वर नूह से कहता है कि देखो, हर जगह उपद्रव बढ़ गई है, हर जगह दुष्टता है, लोगों का पाप बढ़ गया है और इसीलिए मैं इस संसार को नष्ट करने जा रहा हूँ। और उसके बाद परमेश्वर नूह से और भी बातें करता है।
क्या कहता है? उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर नूह से कहता है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लेना। परमेश्वर ये भी कहता है कि कौन सा लकड़ी लेना है, गोपेर वृक्ष का लकड़ी लेना है, उसमें कोठरियाँ बनाना, भीतर बाहर उसमें राल लगाना, इस ढंग से तो उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 300 हाथ, खिड़की बनाना, उसके हाथ ऊपर से एक छत बनाना, जहाज की एक ओर से द्वार रखना, जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। मेरे प्रियो, आगे भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर नूह के साथ कैसे बात करता है। परमेश्वर नूह के साथ अपना दिल खोलकर, अपना हृदय को खोलकर परमेश्वर नूह से बात करता है। और परमेश्वर नूह से कहता है कि पृथ्वी ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं और तुम्हें ये काम करना है। देखिए प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है परमेश्वर का स्वभाव? परमेश्वर का स्वभाव ये है कि परमेश्वर अपने हृदय की बात अपने भक्तों से कहता है। किस प्रकार के भक्तों से कहता है? जो सिर्फ नाम के लिए मसीह है, उनसे नहीं। परमेश्वर जब नूह से बात किया, हमने नूह के जीवन के बारे में देखा कि वो धर्मी था, वो खरा था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखिए, जब एक इंसान खरा होकर परमेश्वर के साथ साथ चलता है, तब परमेश्वर ऐसे लोगों से अपना हृदय की बात खोलकर कहता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ढूंढता है कि कौन है परमेश्वर के भक्त, कौन है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। उनके साथ परमेश्वर अपना हृदय की बात खोलकर कहना चाहता है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, भजन संगीता 25वीं अध्याय और उसकी 14वीं आयत। भजन संगीता 25 का 14, जहां पर लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानता है जो डरते हैं और वो अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। देखिए, परमेश्वर अपने मन की बात किसको प्रकट करता है? परमेश्वर अपने मन की बात अपने डरवैयों से, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनको प्रकट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से एक भय रखने का क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोग ऐसे भय रखते हैं, नहीं अगर हमने ये नहीं किया तो ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। वो नहीं है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, कोई भी काम करने से पहले आपको ये सोचना है, क्या मेरा ये करने से परमेश्वर मुझसे खुश रहेगा? परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, आप पाप को देखते हैं तो पाप के सामने खड़े होकर आप हिम्मत से बोले कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी। वो है परमेश्वर का भय आपके अंदर होना। और जब आप इस प्रकार का एक जीवन जिएंगे, तब परमेश्वर अपने हृदय की बात हमसे प्रकट करेगा। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेगा जब तक परमेश्वर वो बात को अपने भक्तों के साथ प्रकट नहीं करेगा, अपने भविष्यवक्ताओं से वो प्रकट नहीं करेगा। कौन है प्रियो परमेश्वर का भक्त? क्या मैं और आप परमेश्वर के भक्त हैं? आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु अपने हृदय की बात हमसे कहना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में आपसे बात करना चाहता है, आपके परिवार के बारे में आपसे बात करना चाहता है, आपके कलीसिया के बारे में परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपके समाज के बारे में, आपके देश के बारे में परमेश्वर कुछ बात आपसे बात करना चाहता है। क्या परमेश्वर की बात को सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपका जीवन उस प्रकार है जिस प्रकार नूह का जीवन था? क्या आप खरे हैं? क्या आप प्रभु के सामने धर्मी जन हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं? हर दिन आप परमेश्वर के हाथ को थामे रहना, परमेश्वर से कहना, प्रभु आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगी। प्रभु जो कुछ मैं करें, चाहे वो मेरे शब्दों के द्वारा हो, चाहे वो मेरे विचारों के द्वारा हो, चाहे वो मेरे कार्यों के द्वारा हो, मेरे ड्यूटी के जगह पे हो, मेरे घर में हो या समाज में हो, जहाँ कहीं हो, परमेश्वर मुझे आपके भय के साथ रहना है। मुझे वही बात करना है जो आपको प्रसन्न
प्रसन्न करेगा। अगर इस प्रकार की एक प्रार्थना और इस प्रकार का जीवन आपका होगा तो जरूर परमेश्वर भेद की बातों को आपसे प्रकट करेगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? मेरे प्रियो, नूह के जीवन में जब हम देखते हैं, नूह कोई असाधारण या सुपरमैन जैसा मनुष्य नहीं था। नूह हमारे समान एक कॉमन इंसान था, एक आम इंसान था, लेकिन उसके जीवन का इसी गुण के कारण परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हो सकता है कि हमारा नाम फेमस नहीं होगा, हो सकता है हमारा बड़ा पहचान नहीं है, हो सकता है हमारा सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, हो सकता है हमारे पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी हो प्रियो, परमेश्वर इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर क्या ध्यान देता है? क्या आपके हृदय में सच्चाई है? ये परमेश्वर देखता है, और जिनके हृदय में सच्चाई है परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करता है। तो आज जब ये बात आप सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा हृदय में इस समय पर उस विषय में मैं खराई के साथ नहीं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या इस एरिया में मेरा जीवन सही नहीं है, तो अभी समय निकालिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे शुद्ध करना, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चलूँ, ताकि मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलूँ। मैं आपको शोकित कर कर एक जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना जब आप करोगे जरूर परमेश्वर अपने आप को आपसे प्रकट करेगा। और हर दिन परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। हर दिन वचन पढ़िए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन वचन पढ़ते समय परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज मुझसे बात करना। इस प्रकार का एक प्रार्थना जब आपका होगा तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक आशीष का कारण आपको बना देगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? 6वें अध्याय की 22वीं आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञा दिया कि कौन सा लकड़ी लेना है, कहाँ पर राल लगाना है, कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ाई, कि कहाँ पर खिड़की, कहाँ पर दरवाजे, कितने खंड, सब कुछ, कितने प्राणी, सब कुछ परमेश्वर ने जब बताया, नूह क्या किया? वहाँ पर 22वीं आयत में परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर नूह परमेश्वर से नहीं कहता है प्रभु ये बहुत कठिन है कि कैसे होगा। नूह वहां पर शक नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। 7वें अध्याय की 5वीं आयत में भी इसी बात को हम देख सकते हैं। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए प्रियो, परमेश्वर अब जो नूह से कहता है, अगर हम उस समय के अनुसार अगर हम सोचेंगे, उस समय तक पृथ्वी पर कोई भी बाढ़ नहीं हुई थी, कोई भी लोग जल प्रलय से नाश नहीं हुआ होगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि उससे पहले बाइबल में कभी भी बाढ़ की बात किया नहीं है। ऐसे समय पर जब परमेश्वर कहता है देखो मैं बाढ़ लेकर आऊंगा, जल प्रलय लेकर आऊंगा, तब नूह को विश्वास करना कठिन है। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण नूह को पता है कि परमेश्वर सच्चा, खरा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर जो कहता है वही करता है। मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूं, इस बात को नूह अच्छे से जानता है, और इसीलिए नूह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। इसका मतलब है नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि जल प्रलय होगा, और उसके बाद उस वचन के अनुसार नूह आज्ञाकारी बनकर आगे के बातों को किया। देखिए प्रियो, नूह के जीवन से एक अगला गुण हम सीख सकते हैं। क्या है वो अगला गुण? नूह परमेश्वर पर विश्वास कर कर आज्ञाकारी बना। मेरे प्रियो, आज हमारी लाइफ्स को चेक कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप अपने आप को एक मसीही कहलाते हैं, क्या आप परमेश्वर के व्यवस्था की बातों को मानते हैं? क्या आप आज्ञाकारी बहन या भाई है? देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 14वीं अध्याय और 15वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह हमसे भी यही कहना चाहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
कितनी बार हम लोग हाथ उठाकर गाना गाते, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं आप ही के पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु तू मेरा सब कुछ है। गीत तो गाते हैं, शब्दों से हम बयान करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या है परमेश्वर की आज्ञा? परमेश्वर ने यह व्यवस्था हमें दिया है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है क्या हम उसका पालन करते हैं? बहुत सारी बातें लिखा है, हमें कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें लिखा है। वचन में लिखा है अपने शत्रुओं को माफ कर देना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, एक दूसरे को माफ करना, हमारे बीच में कड़वापन नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में जलन ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें लिखा है मेरे प्रियो। क्या इसका पालन हम करते हैं? नूह आज्ञाकारी था, क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं मेरे प्रियो? एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो आयत है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 3री आयत। पहला यूहन्ना 5:3। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। देखिए यूहन्ना क्या कहता है? परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? पूर्ण मन से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या आप पूर्ण मन से प्रेम करते हो? क्या आप पूर्ण मन से आज्ञाओं को मानते हो? इसका मतलब है आप प्रेम करते हैं। देखिए जब नूह के सामने ये सारी बातें आई, नूह ने कभी परमेश्वर से सवाल नहीं किया, प्रभु इतना ऊंचाई सही होगा? प्रभु ये लकड़ी से अच्छा तो वो वाला लकड़ी है। नूह ने सवाल नहीं किया। नूह ने ये भी नहीं पूछा कि प्रभु मैं ये जहाज बनाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कैसे मैं बना सकता हूँ, प्रभु मेरे लिए कठिन है कर कर नूह पीछे नहीं हटता है। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग आज्ञा नहीं मानने के बहुत सारे कारण हैं। हम बोलते होंगे प्रभु बहुत कठिन है, परमेश्वर कैसे हो सकता है ये बात? अगर हम ऐसे जिएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, कहेंगे कहाँ से आ गए ये लोग, है ना। ये सारी बातें जब हमारे अंदर होता है, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हमारी फायदे के लिए हम सोचते हैं। लेकिन नूह के जीवन से हम देख सकते हैं, नूह ने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं सोचा। नूह परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। मेरे प्रियो, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए क्या सही और गलत है। आपको परमेश्वर के सामने यही बोलना है, प्रभु जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, मैं करने रेडी हूं। देखिए हम बाइबल में देख सकते हैं, यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार के समय लोगों से क्या कहता है, माँ के दासों से क्या कहता है कि जो मटका रखा है उसको मुंह पानी से भर दो, और फिर कहता है उसी मटके से पानी ले लो और प्रधान के पास दे दो और कहो कि ये दाखरस है। मेरे प्रियो, कितनी हम समझ नहीं सकते हैं ना, कोई मटके में से पानी लेकर प्रधान के पास जाना और कहना दाखरस चख कर देखो। कौन करेगा ये? वही करेगा जो यीशु पर विश्वास रखता है। यीशु मसीह ऐसे ऐसे बातों को कहता है। यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पर आकर कहता है, कहाँ है लाजर, मुझे वहां पर लेकर जाओ। तब इंसानियत बुद्धि के अनुसार क्या कहती है मार्था कि 4 दिन हो गया है, प्रभु बदबू आ रहा है, क्यों जाए हम वहां पर, क्यों खोले वहां पर। लेकिन प्रभु जब कहता है उसके पीछे एक मकसद है। परमेश्वर पतरस से कहता है उस तरफ अपना जाल को बिछाओ। पतरस क्या कहना चाहिए? पतरस ये कहना चाहिए, प्रभु बाय प्रोफेशन मैं मछुआरा हूं, पूरी रात मैंने मेहनत की, मुझे पता है कि मछली कहाँ होता है, किस दिशा में होता है, कौन से समय पर होता है, कैसे जाल बिछाना, ये पतरस कह सकता है। लेकिन पतरस ने क्या किया? पतरस कहता है प्रभु अगर तू कहे तो मैं ये करूंगा, और पतरस वहां पर जाल बिछाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना मतलब हमारा बुद्धि को थोड़ा साइड में हटाना है। और परमेश्वर आपका वचन जो कहता है, आपको लगता होगा कैसे उस इंसान को माफ करूं, उसने तो मेरे खिलाफ इतनी बुराई की, उसने तो मेरा परिवार को तोड़ कर रखा है, कैसे मैं उसको माफ करूं। हमारे बुद्धि में उसको समझना मुश्किल है, लेकिन वचन के अनुसार चलिए। अगर वचन कहता है माफ कर दो मतलब माफ कर दो, वचन कहता है प्रार्थना करो मतलब प्रार्थना करो, वचन कहता है उपवास करो मतलब उपवास करो। वचन के अनुसार चलिए, चाहे आप समझ में आए या ना आए। देखिए प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उसके पीछे आशीष होता है।
परमेश्वर का वचन हम व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम इन सारी बातों की आज्ञा मानोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीष और दूसरा और तीसरा पीढ़ी तक भी मैं आशीष देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर साथ में ये भी कहता है, लेकिन तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन पर श्राप लेकर आओगे, तुम खुद अपने जीवन पर श्राप लेकर आओगे। इसका मतलब है हमारा जीवन आशीषित होना है या हमारा जीवन श्रापित होना है कर कौन तय करता है? परमेश्वर तो रेडी है सारी आशीष देने के लिए, लेकिन अगर मैं आज्ञाकारी रहूं तब मैं परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकती हूं। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानूंगी, सिर्फ नाम के लिए कहती हूँ हाँ मैं विश्वासी हूँ, हाँ मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो मेरे प्रियो आशीष के बदले मैं अपने जीवन में श्राप को लेकर आ रही हूँ। आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन में आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं? तो आज आप चुन लीजिए कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे। हम आगे नूह के जीवन में क्या देख सकते हैं? नूह परमेश्वर पर विश्वास किया, आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, लेकिन उस समय पर आपको सोचना चाहिए कि नूह लगभग 100 साल तक उस समय पीरियड लगाया ताकि वो जहाज बनाए। देखिए प्रियो, हम पढ़ सकते हैं उसके 5वां अध्याय और 32वीं आयत है ना, उत्पत्ति, जहां पर लिखा है नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह को शेम, हाम और येपेत जन्म हुआ। तब लगभग नूह का उस उम्र था। उसके बाद 7वीं अध्याय की 6वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं नूह का आयु 600 वर्ष का था जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। मतलब लगभग 100 साल हम देख सकते हैं नूह ने मेहनत किया। देखिए, एक जहाज बनाना आसान नहीं है। लकड़ी को मतलब पेड़ से निकालो, उसको काटो, शेप दे दो, उस माप को मेजर करो। नूह के साथ और लोग होंगे नहीं होंगे काम करने हम नहीं जानते हैं। नूह हो सकता है अकेला काम कर रहा होगा। बहुत मेहनत के साथ नूह ने काम किया। देखिए, इस समय पर नूह के मन में आया होगा, छोड़, कौन इतना सारा काम करेगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। ऐसा यहाँ वहां से विचार आता होगा, लेकिन नूह ने ये सारी विचारों को हटाकर नूह अपना मन उसी बात पर केंद्रित किया जो बात परमेश्वर ने उसको दिया। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, पहला पत्रस के किताब में हम ये पढ़ सकते हैं, दूसरा पत्रस 5वां अध्याय और 7वीं आयत में हम देख सकते हैं नूह धर्म का प्रचारक था। तो उस समय पर नूह प्रचार कर रहे थे कि देखो लोगों, मैं जहाज बना रहा हूँ, जल प्रलय आएगा, तुम नाश हो जाओगे, इससे अच्छा है तुम मन फिराओ, तुम मेरे जहाज में चढ़ जाओ। नूह इस प्रकार की बातें प्रचार करता होगा। तब उसको वापस बदले में क्या मिला? लोग हंस रहे थे नूह के ऊपर, लोग नूह के निंदा उड़ा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए। देखिए, ये इंसान बुढ़ा हो गया है तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा ऐसा बड़ा घर बना रहा है जो आप जहाज कर कर कहता है, पता नहीं अब तक ऐसा हुआ नहीं, कर कर लोग नूह की निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नूह इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। नूह के पास परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वाचा था। जो परमेश्वर कहा कि मैं जल प्रलय भेजूंगा, तो नूह ने उस पर विश्वास किया और बाकी की आवाजों को बंद कर दिया। नूह ने कभी भी हिम्मत नहीं हारा। ही नेवर गेव अप। उसने पूरा मन लगाकर जो काम परमेश्वर ने उसको दिया उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में भी हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, वचन पढ़ने वाले लोग होंगे, पवित्र जीवन जीने वाले लोग होंगे, हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग होंगे। बहुत से वक्त ऐसे करते करते समय लोग हम पर मजाक उड़ाते होंगे। क्या फायदा तुम्हारी प्रार्थना का? अब तक परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम नहीं किया। देखो, एक ही भक्त है इस पूरे पृथ्वी में। अलग अलग बातें, अलग अलग टॉन्ट, अलग अलग निंदा आप सुन रहे होंगे, लेकिन आज नूह के जीवन से आप हिम्मत पाइए कि नेवर गिव अप। आप हिम्मत नहीं हारिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया उस काम को आप पूरा कीजिए। परमेश्वर के सामने आप विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जरूरी है कि मैं भी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ूं। देखिए भैया, बहुत से वक्त हम देख सकते हैं जब हम छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर चलते हैं, बच्चे हमारे हाथ छोड़कर भाग जाते हैं। उसी प्रकार बहुत से वक्त जब हम कहते हैं हम यीशु के हाथ को थामा है, यीशु ने मेरे हाथ को थामा है, लेकिन जब हम पाप करते इसका मतलब यह है कि हम हाथ छोड़कर भाग जाते हैं। हम प्रभु से कहते हैं नहीं, हमको हमारी मर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की निंदा सुन नहीं पाते हैं, हम प्रेशर्स को झेल नहीं सकते हैं।
हम उस दबाव को सहन नहीं कर सकते हैं। हम सोचते क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रही हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। ये सारी विचार आपके अंदर आता होगा और आप विश्वास को छोड़कर, पवित्रताई को छोड़कर आप समझौता कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, आज नूह के जीवन से आपको हिम्मत मिलने पाए। नूह ने मेहनत किया, नूह ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग मेरी निंदा करें, मेरी मजाक करें, मेरे बारे में यहाँ वहाँ अफवाह फैलाए, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया उस पर मेरा ध्यान होगा, उस पर मेरा फोकस होगा, उसी काम को मैं पूरा करूंगा। पौलुस क्या कहता है, लास्ट में पौलुस कहता है कि मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है। मेरे प्रियो, होने पाए हमारे जीवन में भी हम ये बात को कहे, जब हमारा विश्वास का दौड़ पूरा होता है, हमारे जीवन के अंत तक हम आते हैं, हम लोग हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है। उस समय पर हमारे जीवन में अफसोस नहीं होना चाहिए, काश उस समय पर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता, काश मैंने पवित्र जीवन जिया होता। अगर उस प्रकार का सोच उस समय पर आएगा मेरे प्रियो, तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए आज से लेकर आप तय कर लीजिए, प्रभु चाहे संसार कुछ भी बोले, चाहे मेरा दोस्त मेरे साथ दे या ना दे, चाहे मेरा रिश्तेदार मेरे साथ दे ना या ना दे, मैं परमेश्वर आपको छोड़कर कोई जीवन नहीं जीऊंगा। मैं आप ही के पीछे पीछे चलूंगा। परमेश्वर, आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है, जो वरदान आपने मेरे हाथ में दिया है, जो तोड़े आपने मेरे हाथ में दिया है, उसके प्रति मैं विश्वास योग्य रहकर आपकी महिमा के लिए मैं अपने जीवन को जीऊंगा या जीऊंगी। दो और बात को हम लोग देखेंगे। नूह के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं, जब नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब नूह ने आज्ञा माना, जब नूह ने काम शुरू कर दिया, तब नूह के द्वारा परमेश्वर ने असंभव बात को संभव कर दिया। देखिए प्रियो, एक जहाज बनाना है तो एक बड़ा टीम की जरूरत है। बहुत सारे लोग एक साथ आकर काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर नूह को इस्तेमाल करता है कि नूह के अंदर इतना ताकत है नहीं। हम जानते कोई आम इंसान एक बड़ा जहाज को अकेला नहीं बना सकता है, और इतने बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा काम जहाँ पे जानवरों को लेकर आओ, और इतना मतलब बहुत सारे प्रोसेस जो परमेश्वर ने दिया, खिड़की यहाँ पर, दरवाजे यहाँ पर, ये सारा। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते समय हम देख सकते हैं नूह के द्वारा असंभव बात भी संभव हो जाता है। मेरे प्रियो, यही बात हमारे जीवन में भी होगा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं। देखिए, जब कुछ विचार परमेश्वर आपके अंदर डालता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप सोचते हैं ये तो असंभव है, ये तो मेरी बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप खरे होकर चलेंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, मैं कहना चाहती हूँ आपके द्वारा परमेश्वर असंभव बातों को संभव करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया ताकि एक पूरा गांव को बचा ले। कैसी स्त्री? वो स्त्री जिसके बारे में लोग बुरा कहते थे कि इसका जीवन सही नहीं है, जिसके साथ लोग संगति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी एक साधारण सी बहन को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के वचन को लेकर अपने गांव में जाती है और अपने गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाती है, और वो पूरा गांव के लोग यीशु के पास आते हैं। देखिए प्रियो, परमेश्वर कभी भी बहुत क्वालिफाइड लोगों को नहीं है जो इस्तेमाल करता है। हाँ, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है, क्वालिफाइड को भी, अनक्वालिफाइड को भी। लेकिन बात यह है, अगर आप अपना जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार हैं, प्रभु मुझे ऐसा बर्तन बना जैसा आप चाहते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े और असंभव बातों को करेगा। क्या आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, अपने जीवन को देखकर ये नहीं कहना कि मेरा जीवन बेकार है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता, या मेरे जीवन में कोई टैलेंट्स नहीं है। नहीं कहिए मेरे प्रियो, बस आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको परमेश्वर के हाथों में लेकर आपको बड़ी रीति से इस्तेमाल करेगा। आखिरी में एक आयत कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। हम आएंगे मत्ती के सुसमाचार, उसका 24वीं अध्याय। आप लोग सब खोल सकते हैं अपने बाइबल, मत्ती के सुसमाचार उसका 24वीं अध्याय और उसकी 37, मैथ्यू 24 और 37 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले लिया जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियो, इस वचन में हमने ये देखा कि जैसे नूह का समय था वैसे ही हमारा भी समय है। उस समय भी लोग पाप में थे, दुष्टता में थे, अपने ही कामों में व्यस्त थे, खाना पीना और शादी विवाह में देना जाना सब कुछ चल रहा था, उनका रोज का रूटीन चल रहा था। वैसे ही आज भी हमारा हर दिन का रूटीन चल रहा है। उस समय पर परमेश्वर ने नूह से बात किया और नूह ने वचन प्रचार किया। आज हमारे पास वचन आया है और हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों तक वचन पहुंचाएं। लेकिन उस समय भी बहुत से लोगों ने वचन एक्सेप्ट नहीं किया, और आज भी हम देख सकते हैं बहुत से लोग वचन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग बहस करेंगे, कुछ लोग वचन के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि बिना बोले जल प्रलय आ गया, और एक समय बिना बोले परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा। किसी को नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा, कौन से समय पर आएगा, कितना बजे आएगा। बस हमें तैयार रहना है कि यीशु के आगमन पर हम उठा लिया जाए। जब बादलों पर तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएगा, तब मैं और आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाना चाहिए। हमें इस संसार में रहकर उस महापीड़ा के समय पर नहीं रहना है प्रियो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पवित्र जीवन, परमेश्वर के साथ साथ का चाल चलन और परमेश्वर के वचन के अनुसार का चाल चलन, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के बातों को आप सुनना, तब जाकर आप दूसरे आगमन में उठा लिया जाओगे। मेरे प्रियो, नूह के जीवन में हम ये भी देख सकते हैं कि नूह ने अपना परिवार को बचा लिया। नूह और उसके परिवार जहाज में चढ़ गए। नूह, अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे और 3 बेटियां, 8 लोग उस जहाज में चढ़ गए। मेरे प्रियो, हम ये बात को देख सकते हैं कि नूह ने अपने परिवार को बचाया। आपने वचन सुनने के बाद क्या आपके परिवार को आपने बचाया? क्या आज आपके माँ बाप प्रभु के बारे में जानते हैं? क्या आज आपके भाई बहन प्रभु के बारे में जानते हैं? आपके बच्चे प्रभु के बारे में जानते हैं या नहीं जानते? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना परिवार को बचाएं, क्योंकि किसी भी समय यीशु मसीह का आगमन होगा, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो मुझे और आपको इस विश्वास और आशा के साथ रहना है कि जब तुरही फूकी जाएंगी हम स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इसलिए हर दिन भय और भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताइए। यीशु मसीह जब आएगा हम बादलों पर जरूर मिलेंगे। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने हमारे मन की आंखों को प्रकाशित किया है और हम परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर के कार्यों को समझ पाए हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में हम चलेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से और करने से हमें आशीष ज़्यादा मिलता है। ज़माना हमारा आज का नूह के ज़माने के बराबर ही है, उससे अलग नहीं है। हम मिलकर ये समर्पण को ले कि ऐसी टेढ़ी और कुटिल जाति के बीच में, ऐसी भ्रष्ट लोगों के बीच में हम एक ऐसी जाति बने जो पवित्र रहे, अलगदाई में जीवन बिताए, समर्पित जीवन जिए। हम समाज के ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछल कर या समाज को तुच्छ समझकर कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम एक ऐसा समाज बने कि हमारे भले और अच्छे कामों को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की महिमा कर पाए। तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा दूसरों के जीवन में परिवर्तन आने पाए। एक समर्पण करें, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नम्र करें, दीन करें। गलती कमी हुआ होगा लेकिन सुधर कर वापस पटरी पे आए, वापस प्रभु के मार्ग में चलना शुरू करें। मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। रिमेन इन मी एंड आई विल रिमेन इन यू इज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। आइए समर्पण के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मिला हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये जीवन की रोटी है, ये स्वर्गीय मन्ना है हमारे दिलों में। परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा काम करते रहना, ताकि हमारा जीवन इस भ्रष्ट संसार में, ऐसी एक दुनिया में जहाँ बहुत प्रकार की अनैतिक और अश्लील बातें चलती रहती है, उसके बीच में भी हम शुद्धता और पवित्रता के साथ, भय और भक्ति के साथ हम आगे बढ़ते रहें। वचन के द्वारा हमें आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने दिल की बातों को आपके सामने कह रहे हैं, जो बीमार हैं, जो व्याकुल है, जो परेशानी से होकर जा रहे हैं, जो बोझ में दबे हुए हैं, तो दुष्ट आत्मा के कहर के नीचे फंसे हुए हैं, जो बंदी बनाए गए हैं, जो गुलामी, पाप की गुलामी में जी रहे हैं। यीशुए, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से हस्तक्षेप करना। आपने 2000 साल पहले कलवरी सलीब पर इन सारे बंधनों को तोड़ दिया, इनके पर आपने जय पा लिया है। यू आर ए विक्टोरियस लॉर्ड एंड यू हैव गिवन अस द विक्ट्री थ्रू योर सन जीसस। हालेलुया। आप जयवंत परमेश्वर, और आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें रिहाई दिया है, स्वतंत्रता दिया है, छुटकारा दिया है। हम विश्वास करते हैं इस समय जो बीमार हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको छू लेना। भर्तिमई को छुआ हुआ मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शारीरिक दुर्बलता से होकर जाने वाले, चाहे वो कितनी भी साल पुरानी क्यों ना हो, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में हालेलुया एक अद्भुत चंगाई आ जाए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई आ जाए। जो भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, जो निराशा में हैं, जो शंका और संदेह में हैं और अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे की ओर खींचे जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतर कर आए और वे सारे दृश्य और अदृश्य बंधन से आजाद हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए आप काम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर पिता जो पाप में अपना जीवन जी रहा है, जो हालेलुया गंदगी में अपना जीवन जी रहा है और उद्धार नहीं पाया, इन अंतिम दिनों में आपके आगमन से पहले वे इस उद्धार के मार्ग में चलने वाले हो जाएं, वे सच्चाई को पहचान कर उसके अनुसार चलने वाले हो जाए। यीशु के नाम से उनका मन प्रकाशित होने पाए, आपका वचन उनको आजाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आगे भी आप बात करते रहना, ये पूरा सप्ताह हमसे आप बात करना, हम भी आपसे बात करना चाहेंगे। प्रभु जी मदद कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ, हम सबके साथ हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह की और धन्यवाद करते जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और होने पाए कि प्रभु में आप चले और परमेश्वर आपको उसके फलस्वरूप और आशीष आपके जीवन में उंडेलते जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।